हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 18 की शुरुआत में जियो गाओजुन से कहता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि जेन तुमसे झूठ बोलकर तुम्हें ही गलत गाइड कर रही हो। गाओजुन भी जियो की ये बात सुनकर सोच में पड़ जाता है। अब जेन एक पार्क में आकर उसी मेडिसिन को देख रही होती है और जेन को याद आने लगता है कि डॉक्टर ने इस मेडिसिन के मुतालिक इससे क्या कहा था। डॉक्टर जेन को बताती है कि ये मेडिसिन डायबिटीज के अर्ली स्टेजेस में ली जाती है। जेन पूछती है कि अगर कोई नॉर्मल इंसान इसको ले ले तो क्या होगा, तो डॉक्टर बताती है कि अगर कोई नॉर्मल इंसान इसको खा ले तो वो कोमा में जा सकता है। दूसरी तरफ मिस्टर फांग को ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही होती है कि इंस्पेक्शन टीम अब एक स्पेशल इंस्पेक्शन करेगी। मिस्टर फांग पूछता है कि वो लोग किस चीज की इंस्पेक्शन के लिए आए हैं, तो ये बताने लगता है कि वो लोग एनही ट्रेवल के बारे में इन्वेस्टिगेट करेंगे। और अब इंस्पेक्शन टीम कंपनी में आ गई होती है। अब मिस्टर फांग मिस्टर चियो से छत पर मुलाकात करते हैं और कहने लगते हैं कि तुमने एनही ट्रेवल वाले केस में बहुत मेस छोड़ दिया है। चियो इसके लिए माफी मांगने लगता है तो मिस्टर फांग कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगली बार इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। और जाते हुए मिस्टर फांग कहने लगते हैं कि अब इस मामले को तुम ही हैंडल करोगे और एक बात याद रहे कि तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये कहकर मिस्टर फांग यहाँ से चले जाते हैं। अब सुवन जब यूनिंग के ऑफिस का सामान चेक कर रही होती है तो इसे डॉक्यूमेंट्स में शिनलिंग के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अब जेन घर से जाते हुए कॉल पर किसी से बात कर रही होती है कि मेरे पास अगर शिनलिंग का नंबर हो तो क्या मैं उसकी लोकेशन के बारे में जान सकती हूँ। और यहाँ पर वो जेन पर नजर रखे हुए होती है और ये सारी रिपोर्ट गाओजुन को कर रही होती है। अब गाओजुन जेन को कॉल करके कहता है कि क्या तुम घर पर हो, तो जेन कहती है कि मैं बाहर एक काम से आई हूँ। गाओजुन कहता है कि सुवन भी यहाँ पर है तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम लोग मिलकर डिनर करें। जेन कहती है कि मैं आज तुम्हारे साथ डिनर नहीं कर सकती क्योंकि मुझे अपने एक दोस्त से मिलने के लिए जाना है, किसी और दिन मैं तुम्हें डिनर पर ले जाऊंगी। गाओजुन कहते कि ठीक है। ये कहकर ये कॉल बंद कर देता है। इतने में ही जियो को यहाँ पर कॉल आती है। कॉल के बाद ये गाओजुन को बताने लगता है कि शाओची ने अपना चेहरा जेन को दिखा दिया है तो उसको टीम से निकाला जा रहा है, लेकिन हम जेन के बारे में क्या करें, वो तो हमसे झूठ पर झूठ बोले जा रही है। गाओजुन कहते कि तुम फिक्र नहीं करो, इस मामले को मैं खुद ही हैंडल कर लूंगा। क्या तुमने रेस्टोरेंट के बारे में पता लगवा लिया है, तो जियो कहते हैं कि हाँ वो जेन के घर के करीब ही है। रात में गाओजुन जेन जिस रेस्टोरेंट में काम करती होती है उसी रेस्टोरेंट में आ जाता है। ये सभी वर्कर्स के यूनिफॉर्म को बहुत गौर से देख रहा होता है और यहाँ पर तो किसी ने भी व्हाइट शर्ट नहीं पहनी होती। अब गाओजुन वॉशरूम में जब हाथ धो रहा होता है तो यहाँ पर मिस मैंग आती है। गाओजुन मिस मैंग के यूनिफॉर्म को बहुत गौर से देख रहा होता है और ये देखते ही समझ जाता है कि सेम यूनिफॉर्म तो जेन के पास भी था। अब गाओजुन मिस मैंग का पीछा करते हुए किचन तक आ जाता है और ये यहाँ पर जेन को काम करते हुए देखता है। जेन को इतनी मेहनत वाला काम करते हुए देखकर गाओजुन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब गाओजुन गाड़ी में बैठकर जेन का रेस्टोरेंट के बाहर इंतजार करने लगता है। अब जैसे ही जेन रेस्टोरेंट से वापस घर जा रही होती है तो साथ में इसका एक शेफ कुलीग भी जा रहा होता है जो जेन को राइड देने के लिए कह रहा होता है, लेकिन जेन इसको इनकार कर देती है। लेकिन ये काफी इंसिस्ट करने लगता है कि जेन को इसके साथ ही जाना चाहिए। ये देखकर गाओजुन फौरन अपनी कार लेकर जेन के पास आ जाता है और इसको कार में बैठने के लिए कहता है। जेन अपने कुलीग से कहती है कि मेरा दोस्त आ गया है इसलिए मैं जा रही हूँ और जेन भी गाओजुन के साथ यहाँ से चली जाती है। अब जब ये दोनों जा रहे होते हैं तो गाओजुन जेन से कहता है कि क्या ये वो तुम्हारा दोस्त था जिसे तुम आज मिलने वाली थी, लेकिन जेन इस बात का कोई जवाब नहीं देती। जेन इससे पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तो गाओजुन कहता है कि मैंने डिनर नहीं किया तो हम चल कर कहीं डिनर करते हैं। फिर ये दोनों रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए आ जाते हैं। जेन गाओजुन से डिनर करने के बाद पूछती है कि आखिर तुम आज मुझे बाहर क्यों लेकर आए हो, तो गाओजुन तो जेन को देखकर बस मुस्कुरा ही जा रहा होता है। गाओजुन जेन से कहता है कि मैं बेलिंग वापस जा रहा हूँ, मेरी फर्म ने मुझे एक नया केस असाइन किया है, इसीलिए अब मैं तुम्हारा केस हैंडल नहीं कर पाऊंगा और ना ही हियरिंग में मदद करने के लिए कोर्ट आ सकूंगा। जेन कहती है कि ये कोई सीरियस बात नहीं है, पहले भी तो हम इसी बात पर एग्री हुए थे कि तुम मेरे साथ कोर्ट नहीं आओगे। गाओजुन कहता है कि तुम मेरे साथ हियरिंग की प्रैक्टिस करो। जेन कहती है कि क्या वो हम यहाँ पर करेंगे, तो गाओजुन कहता है कि हम कहीं और भी जा सकते हैं। इसके बाद ये दोनों रिवर साइड पर आ जाते हैं और अब यहाँ पर गाओजुन जेन से वो तमाम सवालात करने लगता है जो जज इससे हियरिंग के दौरान पूछेगा और जेन भी सच सच इन सभी सवालों का जवाब देने लगती है। अब गाओजुन जेन से पूछता है कि क्या तुम्हें वाकई में ही अपने हस्बैंड के लोन के बारे में कुछ नहीं मालूम था, तो जेन कहती है कि नहीं। गाओजुन इससे बहुत ही हार्श सवाल कर रहा होता है जिनको सुनने के बाद जेन कहती है कि इन सब सवालात की प्रैक्टिस करने की मुझे जरूरत नहीं है, वो जो भी मुझसे पूछेंगे मैं उसका सच सच जवाब दे दूंगी। मैं उनको बता दूंगी कि मेरे हस्बैंड का
अफेयर था और मेरे हस्बैंड ने मेरे आईडी कार्ड का गलत इस्तेमाल किया और उसने मुझे कभी भी कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं दिया, यहाँ तक कि मेरी बर्थडे पर भी उसने मुझे एक फेक वॉच गिफ्ट की। ये सुनकर जेन साइड में जाने लगती है तो गाओजन इसे पूछता है कि मुझे यकीन है कि तुम जानती हो कि यूनिंग ने पैसे कहाँ पर छुपाए हैं। जेन कहती है कि मुझे नहीं मालूम। गाओजन जेन के पास आते हुए कहने लगता है कि क्या तुम्हारे पास यूनिंग कोई भी जरूरी चीज नहीं छोड़कर गया। जेन कहती है कि तुम किस चीज की बात कर रहे हो। गाओजन कहता है कि कोई यूएसपी या कोई हार्ड डिस्क। गाओजन कहते हैं कि अगर तुम्हारी जिंदगी इतनी अच्छी चल रही है तो फिर तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया कि तुम एक रेस्टोरेंट में डिश वॉशर का काम कर रही हो। जेन कहती है कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैं अपनी मेहनत से अपना पेट भर रही हूँ। गाओजन कहता है कि अगर तुम सिर्फ अपना पेट ही भरना चाहती हो तो तुम्हें इतनी मुश्किल जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है। अब गाओजन को याद आता है कि जियो ने इसको एडवाइस दी होती है कि तुम्हें जेन से सच निकलवाने के लिए उसके साथ थोड़ा सा हार्श सलूक करना होगा। गाओजन जेन से कहता है कि मैं तुम्हें घर गाड़ी देने को तैयार हूँ और वो तुम्हारे नाम पर भी नहीं होंगी और मैं तुम्हें हर महीने 20,000 युआन पैसे भी दूंगा और जब मैं इस शहर में होऊंगा तो तुम मुझे कंपनी दे सकती हो और जब मैं यहाँ पर नहीं होऊंगा तो तुम जो मर्जी चाहे वो कर सकती हो और जब फ्यूचर में मेरी गर्लफ्रेंड होगी या मेरी शादी हो जाएगी तो हमारा ये रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हें घर और कार मिलेंगे। जेन को गाओजन की बातें सुनकर बहुत दुख होता है। इससे पूछती है कि आखिर तुम मुझे समझते क्या हो। गाओजन कहता है कि तुम मेरी लवर हो। गाओजन कहते हैं कि अगर तुम उनको पैसे वापस ना दे सकी और ना ही तुम कोर्ट को अपनी मासूमियत का कोई सबूत दे सकी तो जो जिंदगी मैं तुम्हें ऑफर कर रहा हूँ वो तुम्हारे लिए बेस्ट चॉइस होगी। जेन कहती है कि आखिर तुम मुझे इस तरह से बेइज्जत क्यों कर रहे हो। गाओजन कहते हैं कि मैं तो उन मसलों को पॉइंट आउट कर रहा हूँ जिनको तुम फेस कर रही हो। गाओजन से कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी मदद इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तुमसे कोई फेवर चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जेन कहती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो तो गाओजन कहता है कि हाँ। ये कहकर गाओजन जेन को किस करने लगता है लेकिन जेन इसको पीछे धक्का देती है और कहने लगती है कि तुम क्या कर रहे हो। गाओजन कहता है कि जो अभी मैंने तुम्हें ऑफर दी है तुम सिर्फ उसी की सूरत इस मैस से बाहर आ सकती हो, तुम्हें उस रेस्टोरेंट में काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जेन को गाओजन की बातें सुनकर गुस्सा आ जाता है। ये गाओजन के चेहरे पर थप्पड़ मार देती है। जेन गाओजन से कहती है कि तुम्हें इस तरह से मेरी बेइज्जती करने का कोई हक नहीं है सिर्फ इस वजह से कि तुम मुझे पसंद करते हो। मैं नहीं जानती कि आखिर तुम एक मॉन्स्टर की तरह बर्ताव क्यों कर रहे हो, लेकिन मैं एक इंसान हूँ। मैं तुमसे यही चाहती हूँ कि तुम भी मुझे इंसानों की तरह ट्रीट करो। गाओजन कहता है कि अगर तुम इंसानों की तरह रहना ही चाहती हो तो फिर तुम्हें एक नजर अपनी तरफ भी देखना चाहिए। जेन चिल्लाते हुए कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं ऐसे ही जीना चाहती हूँ, इसमें क्या गलत है। ये कहते हुए जेन साइड पर आ जाती है और कहने लगती है कि मैं मेहनत से पैसे कमा लूंगी। ये कहते हुए जेन रोने लगती है और अब ये गाओजन से पूछने लगती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है और तुम असल में चाहते क्या हो। गाओजन कहता है कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इसके बाद जेन और गाओजन एक साथ ही वापस आते हैं लेकिन ये दोनों एक दूसरे से कोई भी बात नहीं करते। अब गाओजन अपनी टीम के पास वापस आ जाता है। गाओजन जियो से कहते हैं कि अपनी कंपनी से कहो कि वो ये केस बंद कर दे और उन्हें ये भी बता दो कि मैं ये केस छोड़ रहा हूँ और उन्हें ये भी बता देना कि जेन को पैसों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है और ना ही उस चीज के बारे में जो हम तलाश कर रहे हैं। ये कहकर गाओजन ऊपर चला जाता है। अब जियो गाओजन के पीछे आता और कहने लगता है कि तुम पहले रिलैक्स हो जाओ, तुम ऐसे रिजाइन नहीं कर सकते, कंपनी तुम्हारा रेजिग्नेशन जब अप्रूव करेगी तभी तुम ये केस छोड़ सकते हो और वैसे भी हम लोग डिपॉजिट ले चुके हैं। गाओजन कहते कि कोई मसला नहीं है, मैं उनको डिपॉजिट वापस कर दूंगा फाइन के साथ। जियो तो से अभी कुछ कहना चाह रहा होता है लेकिन गाओजन दरवाजा बंद कर देता है। अब घर पर येन शेनग्यू से बात करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन शेनग्यू इससे बिल्कुल भी बात नहीं कर रही होती। इसके बाद येन बाहर आया होता है। ये शेनग्यू की मॉम से बात करते हुए कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि आप मेरी मदद नहीं करेंगे लेकिन फिर भी आप इस मसले को बढ़ाएं तो नहीं। इसी मोमेंट पर एपिसोड 18 खत्म हो जाती है।